नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। खबर जो है वो है जम्मू कश्मीर से, जहां पर अब G20 पर सभी का फोकस है। फोकस के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला सुरक्षा को देखते हुए फैसला ये हुआ है कि खतरनाक कमांडो मार्कोस, नेवी सील के कमांडो हैं, इनकी तैनाती कर दी गई है। इनका वीडियो भी सामने आया है। क्या होते हैं ये कमांडो और कितने खतरनाक होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कितनी खतरनाक होती है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको G20 के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में जो भी हो रहा है वो बताते हैं। दरअसल यहाँ पर आतंकी घटनाओं के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि जितना बड़ा आयोजन और इसमें एक छोटा सा धमाका भी अगर होता है तो उसका संदेश बहुत बड़ा जाएगा। और भारत सरकार ये हरगिज नहीं चाहती कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर को लेकर खासतौर पर तब जब 370 धारा हटाने के बाद में पाकिस्तान लगातार दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा घाटी की कई पार्टियां, खासतौर पर महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जो है दुनिया को बताने की कोशिश में जुटी हुई है कि घाटी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन अब जब G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में हो रही है, इसे देखते हुए मोदी सरकार किसी भी तरह का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। और यही वजह है कि अब यहाँ पर कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कई स्कूलों में जिनकी छुट्टियां अभी नहीं हुई हैं उन्हें बंद किया जाएगा, उनकी भी छुट्टियां की जाएंगी। इसके अलावा कुछ स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं ताकि सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई भी गफलत की स्थिति पैदा ना हो। हालांकि इसे लेकर महबूबा मुफ्ती के भी अपने बयान आ रहे हैं। पहले आप महबूबा का बयान सुनिए, इसके बाद आपको अंदाजा लगेगा कि घाटी में इस वक्त किस तरह के आरोप जो है वो महबूबा लगा रही हैं। पहले भी पकड़ के लेते थे, अब G20 की वजह से और भी ज्यादा पकड़ दकड़ हो गई है। जिस तरह स्कूलों को बंद किया जा रहा है 10 दिन के लिए, जिस तरह दुकानदारों को ये बताया गया है कि आप अपनी दुकानें खुली रखेंगे, Everybody is being threatened. तो सुना आपने महबूबा मुफ्ती किस तरीके से सरकार पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। हालांकि G20 का मौका है। आगे आपको बताते हैं कि मार्कोस कमांडो आखिर कितने खतरनाक होते हैं और अमेरिका का जो नेवी सील कमांडो अमेरिका के हैं उनसे इनका क्या कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अधिकारियों के क्या बयान सुरक्षा को लेकर तक आए हैं। अधिकारियों के ये बयान ऐसे मौके पर आए हैं जब हाल फिलहाल के दिनों में घाटी में कई आतंकी हमले भी हुए हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में क्या कहना है अधिकारियों का वो भी जानिए। इलाके में तैनात सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इन हमलों का समय चिंताजनक है, क्योंकि इनकी योजना G20 बैठक से ठीक पहले बनाई गई है। सेना और पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि उन्हें खुफिया सूचना मिली थी कि आतंकवादी जम्मू में एक सैन्य स्कूल को निशाना बना सकते हैं और छात्रों को बंधक बना सकते हैं। यानी कि बयान बेहद खौफनाक है। बंधक बनाने जैसी अगर स्थिति पैदा होती है वो भी G20 के मौके पर, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और शायद इसी अंदेशे को, इसी आशंका को देखते हुए मार्कोस की तैनाती जो है वो की गई है। लेकिन अब आपको बताते हैं आखिर क्या होते हैं ये मार्कोस कमांडो और किस तरीके से ये काम करते हैं और क्यों इनको दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज में गिना जाता है। भारत के मार्कोस कमांडो यानी कि मरीन कमांडो जो है सबसे ट्रेंड और मॉडर्न माने जाते हैं। मार्कोस को दुनिया के बेहतरीन US नेवी सील्स की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। मार्कोस कमांडो बनाना आसान नहीं है। इसके लिए सिलेक्ट होने वाले कमांडोज को कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से 20 साल उम्र वाले प्रति 10,000 युवा सैनिकों में से एक का सिलेक्शन मार्कोस फोर्स के लिए होता है। इसके बाद इन्हें अमेरिका और ब्रिटिश सील्स के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। देश के मरीन कमांडोज जमीन, समुद्र और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। इसके अलावा अमेरिकी सील्स कमांडो फोर्स और इंडियन मार्कोस कमांडो का आपस में भी बेहद गहरा रिश्ता है। बताया जाता है दोनों देशों के बीच आपसी ट्रेनिंग का भी करार है। मार्कोस फोर्स का गठन नेवी सील्स की ही तर्ज पर किया गया है। इसके अलावा मार्कोस इंडियन नेवी के जो स्पेशल मरीन कमांडोज हैं, इनके बारे में एक बात और कही जाती है, वो ये है कि अगर इनके हाथ पैरों को बांधकर भी इन्हें पानी में डाल दिया जाए तो भी ये तैर सकते हैं। ये अनोखी बात है, लेकिन ये दावा भी किया जाता है। इसके अलावा ये कहा यह भी जाता है कि ये कमांडो हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं। इसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये भी कही जाती है कि कई बार तो परिवार वालों को भी उनके कमांडो होने का पता नहीं होता है। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि मार्कोस का मकसद आतंकियों को उन्हीं के तरीके से मारना, जवाबी कार्रवाई करना, मुश्किल हालात में युद्ध करना, लोगों को बंधकों से मुक्त कराना जैसे जो खास ऑपरेशन है उन्हें पूरा करने के लिए ट्रेन किया जाता है।
बताया ये भी जाता है कि मुंबई हमले में जिन कमांडोज की तैनाती हुई थी उनमें मार्कोस कमांडोज भी थे। इसके अलावा यूएस के जो मार्कोस की तर्ज पर जो यूएस नेवी सील्स के कमांडो हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि जब पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा गया था तब उस ऑपरेशन को यूएस नेवी सील्स के कमांडोज ने अंजाम दिया था और उन्हीं की तर्ज पर मार्कोस कमांडो जो हैं मरीन कमांडो आप देख रहे हैं ये भी तैयार किए गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इनको घाटी में तैनात किया गया है G20 के मकसद से कि किसी भी तरह की कोई भी चुनौती अगर पेश आए तो उसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार हो, क्योंकि यहां पर भारत की कोशिश अगर दुनिया को ये बताने की है कि G20 जम्मू कश्मीर में हो रहा है और जम्मू कश्मीर बेहद सुरक्षित है और यहां पर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, जो कि पाकिस्तान दुनिया में साबित करना चाहता है। ऐसे में आतंकियों की और उन तमाम लोगों की ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से इतने बड़े आयोजन में सेंध लगाकर एक बड़ा संदेश जो है वो दे पाएं। इससे चुनौती बड़ी है, इसलिए जो तैनाती हुई है वो भी बड़ी हुई है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।